बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं पूर्ण परमात्मा सत कबीर बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं संध्या आरती की वाणियों के माध्यम से। पुण्यात्माओं इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो एक पुण्यात्मा को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये तत्व ज्ञान, जब तक ये इसमें गूढ़ रहस्य आपकी आत्मा में नहीं समाएगा, नहीं जचेगा कि वास्तव में सतगुरु रूप में ही पूर्ण परमात्मा है, तब तक ये भक्ति आगे शुरू भी नहीं होती और बढ़ती भी नहीं है। तो उस मालिक का गुणगान कर रहे हैं और ये सारे वीडियो बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की जितनी भी महिमा हो सकती है वो इसमें की जा रही है। और आज का वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूरे सतलोक तक की यात्रा है और सतलोक तक की यात्रा के बीच में कैसे हमें जाना है उसका भी वर्णन है। तो वीडियो करते हैं शुरू। पहले वाणी हो जाए पूरी, इसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे पुण्यात्माओं। संध्या आरती करो बिचारी, काल दूत जम रहे झकमारी, लाग्या सुषमन कूची तारा, अनहद शबद उठे झनकारा, उन्मनि स्वयं अगम घर जाई, अच्छे कमल में रहा समाई, त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए प्रसन्न, प्रेम मगन होए आरती गावे, कहे कबीर भजल बहुर न आवे। देखो एक एक पुण्यात्मा वाणी में बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि संध्या आरती करो बेचारी और काल दूत जमरे झकमारी। देखो कि संध्या आरती करते समय आरती में बोले जा रहे ज्ञान को विचार करके अमल करना चाहिए। फिर उस साधक से काल के दूत दूर रहेंगे, बेहानि करने के लिए झक मारते रहेंगे अर्थात सिर पटकते रहेंगे परंतु निकट नहीं आ पाएंगे। तो इसमें पहली आरती में स्पष्ट कर दिया गया है पुण्यात्माओं के संध्या आरती करते समय आरती में बोले जा रहे ज्ञान को विचार करके अमल करना चाहिए। तो विचार कब होगा? जब आपको पता होगा कि इसका मर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके माध्यम से परमात्मा हमें क्या मर्यादा देना चाहते हैं, तभी तो हम विचार कर पाएंगे। तो जी जो काम परमात्मा ये करवा रहे हैं ना संध्या आरती के गुणगान के माध्यम से, सरलार्थ ये बहुत ही ज़रूरी है और पूर्ण परमात्मा सतकबीर की कृपा से ही हो रहा है। बिना सतगुरु की कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता है, पत्ता तक नहीं हिल सकता है। ये संध्या आरती के माध्यम से गुणगान कैसे हो पाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संध्या आरती करो बेचारी, विचार करना है इसमें कि हर वाणी में क्या मर्म है, इसमें क्या गुणगान किया गया भगवान का। वो काल दूत जम रहे झकमारी, फिर वो काल के दूत और 21 ब्रह्मांड का मालिक काल ये झकमार के पीछे हट जाएगा, सिर पटकता रहेगा कि ये तो एक जीव हमारे जाल से गया है। तो इतना हमें बंदी छोड़ अपने मार्ग पर चलने के लिए सुदृढ़ कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं कि पुण्यात्माओं अब बिल्कुल विचार करके आरती करो। लाग्या सुषमन कूची तारा, अनहद शबद उठे झनकारा। देखो लाग्या सुषमन कूची तारा, परमात्मा ने बताया है कि जो सुषमना द्वार होता है ना, ये सतनाम के जाप से ही खुलता है। सतनाम का 2 अक्षर का जाप है। कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये पूर्ण परमात्मा जब पृथ्वी पर प्रकट होता है तो उसके वो देता है सतनाम। तो वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास ये सतनाम का देने का अधिकार है क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं आप लोग आइए, ग्रहण करिए। तो लाग्या सुषमन कूची तारा, देखो सतनाम रूपी कुंजी जो चाबी होती है, की होती है, जब सुषमना नाड़ी पर लगे ताले को लगी तो अनहद नाद शब्द की झंकार उठी। कौन सी? अनहद नाद। भावार्थ है कि जिसको सच्चा नाम जाप करने को मिला है उससे सुषमना द्वार खुल जाता है। क्योंकि जितने भी और भी साधक हैं तो आगे का रास्ता तो सुषमना द्वार खुलने से ही मिलता है, और सुषमना द्वार किससे खुलता है? सतनाम से। तो ये अगर आपको वास्तव में पूर्ण मोक्ष की साधना करना है तो ये बंदी छोड़ की शरण में आपको आना ही पड़ेगा। तो भावार्थ है कि जिसको सच्चा नाम जाप करने को मिला है उससे सुषमना द्वार खुल जाता है। फिर उस साधक को शरीर में शब्द की धुन सुनाई देती है। शरीर के अंदर क्या सुनाई देती है? शब्द की धुन।
यह धुन नकली नामों से भी बनती है, परंतु वह वास्तविक ना होने से व्यर्थ है। क्योंकि और भी कई नकली कबीरपंथी 5 नाम देते हैं तो उनसे भी धुन बनती है, लेकिन वो पुणात्माओं नकली माल नकली ही रहता है। नकली कभी भी असली का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसलिए पुणात्माओं नकली के चक्कर में ना पड़ के यथार्थ मार्ग अपनाइए। तो यह धुन असली नामों से भी बनती है, परंतु वह वास्तविक ना होने से व्यर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे ढोलक की वास्तविक धुन निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का छोटा डंडा होता है, उस डंडे को ढोल पर मारने से वह सही धुन निकालेगा। यदि उसी ढोल पर जूते चप्पल या अन्य वस्तु मारेंगे तो धुन तो उससे भी निकलेगी, परंतु वह नकली आवाज़ होगी, वह व्यर्थ है। क्योंकि ऐसी आवाज़ नकली आवाज़ निकालने वाले को कोई दिहाड़ी या मजदूरी नहीं देता है, उसको वापस कर देते हैं। वास्तविक मंत्रों से जो धुन प्रकट होती है वह सतलोक वाली धुन है। तो पुणात्माओं कहते हैं आँख कान नाक जो बंद करके ध्यान किया जाता है, उसमें जब हजारों साल बैठे रहते हैं तब ब्रह्मलोक की धुन नकली धुन सुनाई देती है। परमात्मा ने कहा है कि इस साधना को करते करते एक दिन आपको परमात्मा शरीर से बाहर करके वो सतलोक की धुन भी दिखा देगा। तो जिन साधकों की स्थिति उन्मनी, देखो अब आया है सही चीज़। क्या? अब पार होने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, उस फॉर्मूला पे देखते हैं। क्या है? उन्मुनि संयम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई। उन्मनी, देखो बिना उन्मनी के तारी नहीं होती है। जब तक पुणात्माओं भगत में उन्मनी नहीं आएगी, जब तक वो अनमना नहीं रहेगा, तब तक अपना पूरा ध्यान भक्ति में नहीं लगाएगा, पूरे सतनाम का जाप नहीं करेगा, सार नाम सार शब्द का जाप नहीं करेगा, तब तक वो उस सतलोक नहीं जा पाएगा। तो कहते हैं उन्मनी संयम अगम घर जाई और अक्षय कमल में रहा समाई। तो एक वाणी में परमात्मा ने कहा था कि कह कबीर यह उन्मनी रहनी, सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहा समाई। ये किसका है? जिसमें साधु सहज समाधि भली। इसको लास्ट पूरा सुनेंगे तो इसके लास्ट में है ये कि कह कबीर ये उन्मनी रहनी, सो प्रकट कर गाई। जब उन्मनी रहेगा ना, सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहा समाई। जब उस पूर्ण परमात्मा का सतलोक में ध्यान लग जाएगा, उस पुण्यात्मा का जिसको पार होना है, वो सुख दुख से परे पद आपको दिखाई देगा। तो कहते हैं उन्मनी संयम अगम घर जाए। जब आप उन्मनी रह के पार करेंगे तभी आप सतलोक में जाने के अधिकारी जीव माने जाएंगे। और अक्षय कमल में रहा, अक्षय कमल 9वां कमल सतलोक में रहा समाई, तब आप सतलोक में उस कमल में जा पाएंगे। देखो मालिक ने क्या इसका बताया है, पूरा देखते हैं इसको। तो जिन साधकों की स्थिति उन्मनी हो जाती है वे अगम घर, कहाँ? सतलोक जो काल लोक तथा अक्षर लोक से आगे है उसमें जाते हैं, अर्थात उनका मोक्ष होता है। उन्मनी स्थिति क्या होती है पुण्यात्मा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तत्व ज्ञान से परिचित होकर भक्त का संसार के झूठे सुख से, गाने बजाने से, कार कोठियों से, परिवार से, रिश्ते नातों से मन हटकर, देखो क्या क्या कितनी बातें बता दी पुण्यात्माओं। तो जे हम पुण्यात्माओं को भी ये चीज़ें हटानी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वर्तमान में वो समय हम लोगों भक्ति उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं, ना वो भक्ति का लय बन पा रही है, लेकिन ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झूठे सुख से, झूठे सुख किस किस में है? गाने बजाने, कार कोठियों में, परिवार में, रिश्ते नातों से मन हटाकर, अर्थात उदास होकर परमात्मा के चिंतन में रहता है। अब मतलब दुनिया को तो यही लगेगा कि उदास क्यों बैठा रहता है, तो वो उदास नहीं है, वो अपने घर जाने के लिए मालिक से प्रार्थना करता रहता है, तो उदास होकर परमात्मा के चिंतन में रहता है। यह उन्मनी स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है ये? उन्मनी। और हम लोगों की साधारण बोलचाला में उसे क्या कहते हैं कि क्यों चिंता हो के उदास बैठी हो। तो ये पुण्यात्माओं, ये स्थिति ऊंचे साधकों की मानी जाती है और यही ऊंचे साधक सतलोक में जा पाते हैं। तो अगर हमारी उन्मनी स्थिति नहीं आ रही है,
अगर हमारी अनमनी स्थिति नहीं आ रही उस पूर्ण परमात्मा के लिए, तो पुण्यात्मा उस बंदी छोड़ से अधीन होकर ये मांगना है कि मालिक हमारी भी उन्मनी लाइए। तो जैसे कोई व्यक्ति या स्त्री बच्चा गुमसुम बैठा हो, बोलने पर हाँ हम में करके चुप हो जाता हो, तो कहते हैं आज कैसा उन्मुन सा बैठा है। यह स्थिति उन्मनी गति कहलाती है। क्या कहलाती पुण्यात्माओं? उन्मनी गति कहलाती है। ऐसी स्थिति वाला भगत अमर होकर अक्षय कमल अर्थात अमरलोक में चला जाता है, जिसमें सत्य पुरुष रहता है। अमरलोक 9वें कमल में दिखाई देता है। तो उन्मुन संयम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई। तो वो 9वें कमल में आपको सतलोक में परमात्मा छोड़ाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा इसको पूरा देखते हैं। सद साधना करने वाले भगत के सब कमल खुल जाते हैं। पूरी साधना, क्योंकि प्रथम मंत्र करते हैं तो कंठ कमल तक का खुल जाता है। जब मालिक सतनाम देते हैं तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तक का पूरा हिसाब किताब हो जाता है। फिर सार नाम की कमाई होती है। सार शब्द में वो पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर अपने निज लोक ले जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। तो जब समय आएगा ना, तब वो परमात्मा हमें ले जाएगा। तो कहते हैं सत साधना करने वाले भक्त के सब कमल खुल जाते हैं। तब परमेश्वर त्रिकुटी कमल में गुरुजी के रूप में दर्शन देता है। ये लाइन नोट कर लो। जब सारे कमल खुल जाएंगे, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, तब परमेश्वर त्रिकुटी कमल में गुरुजी के रूप में दर्शन देता है। तो कहते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको त्रिकुटी पर मिलते हैं। वो कहते हैं कर ले वकील मुकदमा भारी है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इसलिए ये गुरु की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वकील हमारा गुरु काम करेगा। धर्मराज के पास त्रिकुटी से ही जाएगा कि चल पुण्यात्मा तुम्हारा हिसाब किताब करके। ये कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, अध्याय गीता का अध्याय 18 का श्लोक 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तद प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम, तू शाश्वत स्थान पर चलाया जाएगा। तो ये है वो तरीका सत्यलोक जाने का या शाश्वत स्थान जाने का, मोक्ष जाने का, ये पूर्ण स्थान है। तो कहते हैं गुरु जी के रूप में आपको दर्शन देता है। वहाँ काल भी अपने भक्तों को नकली गुरु के रूप में दर्शन देता है। जैसे कई साधक कहते हैं कि हमारे गुरु जी भी ध्यान में दर्शन देते हैं। वे दर्शन 2 स्थानों पर होते हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं? एक, आंख बंद करते ही गुरु का स्वरूप सामने दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? या आँखों के ऊपर मस्तिष्क में दिखाई देता है। जबकि अब कबीर साहब ने क्या कहा है कि सहज खुली आँखन से देखो परमात्मा को, और सुंदर रूप निहारो। परमात्मा तो साकार है, तो सुंदर रूप खुली आँखों से दिखवाएगा मालिक। और ये आँख बंद करके दिखवाते हैं तो ये नकली हैं। जैसे कई साधक आँखों को ऊपर चढ़ाने का अभ्यास करके बताते हैं। ऊपर प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश में गुरु का स्वरूप भी दिखाई जाता है, परंतु वह त्रिकुटी नहीं है। वह तो नीचे के शून्य स्थान से है, जिसका आगे का रास्ता नहीं है। यह नकली गुरुओं के दर्शन की दशा है। यदि कोई पूर्व जन्म का सत्साधक भटक गया हो और पुनः मानव जन्म मिला होता है, तो उसकी त्रिकुटी का ताला खुल सकता है, परंतु वर्तमान में वह काल के पाले पक्ष में होने के कारण उसको त्रिकुटी में काल ही उसके नकली गुरु के रूप में दर्शन देकर भ्रमित करता है। जो नकली गुरु बनाए बैठे हैं, नकली साधना कर रहे हैं, तो अगर पूर्व जन्म के कारण अगर वो त्रिकुटी भी पहुंच जाए ना, तो वो वहाँ पर क्या करेगा? उसका नकली गुरु आ जाएगा। नकली गुरु आ जाएगा तो नकली लोकों में ठोक आएगा। तो वो काल का ही ये जाल है। नकली गुरु के रूप में दर्शन देकर भ्रमित करता है। यह पहचान करने के लिए कि हमारे को त्रिकुटी में काल दिखाई देता है, गुरु जी के रूप में या दयाल परमेश्वर के। आपका गुरु तत्वदर्शी संत है या नहीं, उसके पास 3 समय वाली आरती। देखो यहाँ पर तत्वदर्शी संत या पूर्ण संत की पहचान बताइए
कि उसके पास 3 समय वाली आरती है या नहीं है। 3 समय कौन सी? सुबह का नित्य नियम, दोपहर का सूर्यकंदर रमैणी और शाम की आरती है या नहीं। अगर नहीं है तो वो पूर्ण संत नहीं है। जैसे हमारे सतगुरु 3 टाइम की आरती देते हैं, फिर वह 3 बार में दीक्षा देता है या नहीं। अगर 3 बार में दीक्षा देता है तो वो पूर्ण संत है। उसके पास सार नाम है या नहीं। अगर है तभी वो संत पूर्ण संत माना जाएगा। अंत में नकली गुरु सार शब्द पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब सार नाम नहीं होगा तो सार शब्द कहाँ पर होगा। तो ये पूर्ण संत ही करते हैं। ये परमात्मा ही जब धरती पर प्रकट होते हैं तब ये सारे रोल निभाते हैं, और वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सशरीर 8 सितंबर 1951 से प्रकट है, और तीनों समय की आरती और तीनों नाम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। फिर उसको नामदान की आज्ञा है भी कि नहीं है। तो हमारे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ को सतगुरु के द्वारा आदेशित किया गया था, सबके सामने किया गया था, और प्रकट पूर्ण परमात्मा है वो तो स्वयं ही दे सकता है, आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संसार के नियमों के अंतर्गत सतगुरु को प्राप्त है। 100 बातों की बात है कि वर्तमान में देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल निष्कर्ष हो गया है, परमात्मा ने निष्पष्ट कर दिया है कि 100 बातों की बात है कि वर्तमान में और भविष्य में, देखो भविष्य और वर्तमान दोनों स्पष्ट कर दिया है कि मेरे रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास सत्य साधना नहीं है। यदि कोई काल का दूत मेरे से तीनों दीक्षा मंत्र लेकर स्वयं गुरु बनकर आगे शिष्य बनाता है तो वह कपटी व्यक्ति है। उसको मेरा आदेश ना होने से उससे दीक्षा लेने वाला काल जाल में रहेगा। उसको मंत्रों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे भविष्य में भी किसी को नामदान का आदेश नहीं दिया जाएगा। देखो स्पष्ट कर दिया है मालिक ने कि भविष्य में भी किसी को नामदान का आदेश नहीं दिया जाएगा। कोई कितना भी प्रिय बन जाए, प्रिय बनने का मतलब यह है कि दास बन के रहे, तब तो वो प्रिय है। अगर खुद भी सिंहासन पर बैठने की कोशिश करे तो वो तो काल और काल का दूत ही माना जाएगा। तो भविष्य में किसी को भी नामदान देने का आदेश नहीं दिया जाएगा। तीनों बार के मंत्र CD या DVD के माध्यम से यह दास रामपाल दास ही देगा। कब? बाद में। यह इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, यह 5 तत्व का भौतिक शरीर है। ज्ञान दोनों में है, वचन शक्ति भी उतनी ही कार्य करती है। सन 2009 से उसी विधि से नाम दीक्षा दी जा रही है। सब भक्तों को पूरा लाभ मिल रहा है। अब तक सारनाम भौतिक शरीर से दिया जा रहा है। देखो सारनाम कैसे दिया जा रहा है? भौतिक शरीर से दिया जा रहा था 2014 से। वैसे उसकी भी CD और DVD तैयार है। आवश्यकता पड़ी तो सारनाम भी इलेक्ट्रॉनिक शरीर से दान किया जाएगा। परमात्मा ने बता दिया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी दिया जाएगा। ये परमात्मा की लीला का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिफाइन की ज़रूरत नहीं है। पुण्यात्माओं, ये इसे कहते हैं सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। जिन भक्तों को मुझ दास रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त है, केवल उसी को त्रिकुटी में मेरे स्वरूप में परमेश्वर के दर्शन होंगे। इस लाइन को भी नोट कर लो, ये परमात्मा ने स्वयं लिख के दी है कि जिन भक्तों को मुझ दास रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त है, केवल उसी को त्रिकुटी में मेरे स्वरूप में परमेश्वर के दर्शन होंगे। तो ये कौन है आज धरती पर? ये धरती पर पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर साहब है। वहाँ उस स्वरूप का तेज भी अद्भुत दिखाई देगा, अद्भुत, आत्मा को अत्यंत आनंद देगा। काल यदि मेरे स्वरूप में त्रिकुटी पर आपके सामने होगा तो सारनाम के स्मरण से उसका वह स्वरूप समाप्त होकर काल दिखाई दे जाएगा। कहते हैं कि अगर सतनाम का जाप कर दो, अगर सारनाम है तो सारनाम का जाप कर दो, काल टिका ही नहीं पाएगा, भगत उससे दूर हो जाएंगे। देखो अब लास्ट का देखो, प्रेम मगन होए, क्या प्रेम प्रकाश भया उजियारा कहे कबीर में नहीं, आगे त्रिकुटी संयम कर ले दर्शन देखत निरखत मन होए प्रसन्न, ये लाइन थी इसमें। और प्रेम मगन होए आरती गावे कहे कबीर भोजल बहुर ना आवे। देखो तो जो साधक संध्या आरती को प्रेम मगन होकर गाएगा, देखो स्पष्ट कर दी पुण्यात्माओं को कैसे गाना है संध्या आरती को,
प्रेम मगन होकर संध्या आरती को गाएगा, अर्थात उसमें बताए नियमों का पालन करेगा। उसमें बताए हुए नियम क्या हैं, ये कैसे जानकारी मिलेगी? ये पुण्यात्माओं आपको जो ये वीडियो बन रहे हैं ना सरलार्थ के, ये आपको सारे देखने पड़ेंगे। नित्य नियम की 62 वीडियो हो गए 62, वो आपको सारे देखने पड़ेंगे। असुर निकंदन रमैणी की 17 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ेंगे, वो भी देखने पड़ेंगे। वो ये सारे देखने पड़ेंगे। आज देख लो या भविष्य में कभी देख लेना। जब तक आप इनको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो आपकी आत्मा में समाएंगे नहीं। तो ये कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, सबका एक व्यवस्थित तरीका है। बंदी छोड़ की कलाओं के कई रूप में हैं, तो मालिक सहज रूप में सारी कुछ आपको स्पष्ट पहले ही से ही बतवा देगा। तो कहते हैं जो साधक संध्या आरती का प्रेम मगन होकर गाएगा, अर्थात उसमें बताए नियमों का पालन करेगा, वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। उसको है पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार। कि जो कहते हैं कि आरती में मगन ही नहीं हो रहा है, पूर्ण मगन ही नहीं हो रहा है, उसका ध्यान ही भटक रहा है संसार में, श्रुत निरत परमात्मा में टिक ही नहीं रही, भगत भजन में टिक ही नहीं रही है, तो पुण्यात्मा वो पार नहीं हो पाएगा। अर्थात उसमें बताए नियमों का पालन करेगा। नियम मस्ट है। नियम एक एक वाणी जब आपकी गहराई से समझ में आती जाएगी तो नियम भी समझ में आते जाएंगे। वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, फिर कभी संसार में लौटकर संसार में नहीं आएगा। कहते हैं फिर पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता का अध्याय 18 का श्लोक 66। वो पूर्ण मुक्त हो जाओगे। फिर उसको गीता अध्याय 15 का श्लोक 4 में बताया होगा, परम पद प्राप्त हो जाएगा। परम पद। तो ये पुण्यात्मा, ये बहुत ही असंख्य युगों के हमारे भक्ति संस्कार हैं कि आज ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतपुरुष सत कबीर आज धरती पर पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में प्रकट है। ये बहुत ही युगों युगों बाद बंदी छोड़ ने बताया, युगों युगों बाद ऐसा संस्कार मिलता है कि आपका ये साधना आपको नसीब होती है। नहीं तो ये साधना हृदय में समाती नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ऊंचे संस्कार चाहिए। तो पुण्यात्मा, आपको ये ज्ञान समझ में आ रहा है, ये भक्ति समझ में आ रही है, ये समय जो आप इन वाणियों को सुन पा रहे हैं या परमात्मा की सत्संग को सुन पा रहे हैं, गुणगान सुन पा रहे हैं या गुणगान कर पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, मंत्र सुमरण कर पा रहे हैं, आरती कर पा रहे हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा का पूरा सिर पर हाथ है, तब ये हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो उस पूर्ण परमात्मा के लिए हम लोग लाख लाख दंडवत प्रणाम करें, उस आधीनी भाव से, दासातन भाव से, कि वो पूर्ण परमात्मा प्रसन्न हो और अपने निज लोक सतलोक ले जाए। तो मालिक से ये दिन और रात प्रार्थना करो पुण्यात्माओं। तो एक बार जयकारा लगाते हैं बंदी छोड़ का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।